तो हेलो एवरीवन, गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा आप सभी को पता है, एक्सेल की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो सेल्स का टैब है वहाँ तक सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी पिछली क्लास में। ये हमारी क्लास 3 रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे एडिटिंग, जो आगे हमारा बच गया था होम टैब का सेक्शन, उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। अपना होम टैब को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए शीट यहाँ पे एक इंसर्ट कर ली है। अब हम देखते हैं, हमारा ऑटोसम से हमें स्टार्ट करना था। इसका क्या काम होता है? इसमें जो एक्सेल के फॉर्मूला होते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं हमारे एक्सेल में डेली रूटीन लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे फॉर्मूला हमें दिए गए हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मेरे को कोई भी फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए हम इज इक्वल टू का साइन ज़रूर लगाना पड़ता है हमें फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा सम वाले जो मेरी कमांड है उस पे। जैसे ही मैं उसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग चुका है, और जो नंबर्स की रेंज है वो भी इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे पकड़ ली है। अगर मान लीजिए इस रेंज को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कोई भी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसका मुझे सम करना है। मान लीजिए इसी रेंज का हम सम कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा रेंज को। एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मेरा सम यहाँ पे हो चुका है। मान लीजिए नेक्स्ट कॉलम में मुझे एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इज इक्वल टू यहाँ पे लगाऊंगा पहले, फिर जाऊंगा एवरेज। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो मेरा एवरेज यहाँ पे उठा लिया है। ये गलती से इस रेंज को उठा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरी जो मैनुअल रेंज है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, मेरा एवरेज निकल के यहाँ पे आ चुका है। कोई भी रेंज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी कॉलम में आप लगा सकते हो अपना ये फॉर्मूला। इस कॉलम में भी, किसी भी कॉलम में आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद सम और एवरेज का हमने कर लिया। इसके बाद है काउंट नंबर्स। काउंट नंबर का क्या काम होता है? जितनी अपनी वैल्यू है, जितनी आपकी एंटिटी है, उसे ये काउंट करके बता देगा। ठीक है, तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे इज इक्वल टू मैं लगाऊंगा, उसके बाद काउंट नंबर्स पे मैं जाऊंगा। काउंट नंबर्स ये अब इस रेंज को उठा रहा है, लेकिन मैं अगर ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी नहीं, मैं इन दो रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए जो 12 एंटिटी मेरी थी, अब जैसे ही मैं इस 12 पे क्लिक करता हूँ तो वापस से मैं उस रेंज को देख सकता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो मेरी रेंज सेलेक्टेड थी वो यहाँ पे वापस से सेलेक्ट हो जाएगी। हम काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, 6 और 6 12, 12 हमारे टोटल यहाँ पे एंटिटी थी जो हमने सेलेक्ट की थी। तो ये आपका काउंट का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद है मैक्सिमम और मिनिमम, दो हमारे बचते हैं। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या काम होता है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू पे मैं जाऊँगा और मैक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी कंप्लीट मेरी पूरी टेबल में या जो मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा, उसमें मेरी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो ये कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं पूरी टेबल को ही यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मेरी इस पूरी टेबल में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10,000। उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। ये रही हमारी 10,000 की वैल्यू। अगर मान लीजिए मैं कहीं पे 21,000 कर देता हूँ, जैसे ही मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए चेंज हो चुकी है वैल्यू 21,000, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अभी ये 21,000 है। इसके बाद है मिनिमम। मिनिमम का फॉर्मूला भी हम लगा देते हैं। जैसे ही मैं मिनिमम पे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये रेंज वापस से कोई और उठा रहा है, लेकिन हम वापस से पूरी टेबल या फिर इन तीन कॉलम में हम मिनिमम फाउंड करते हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इन तीन कॉलम में मेरी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 4,000। ठीक है, ये रही मेरी 4,000 की वैल्यू। मान लीजिए इन तीन कॉलम में मैं 4,000 ना करके 10 अगर टाइप करता हूँ कहीं पे, तो ये देखिए ये मेरी जो मिनिमम की वैल्यू है चेंज होकर यहाँ पे 10 आ चुकी है। तो ऐसे काम करता है आपका जो फॉर्मूले होते हैं। मोर फंक्शंस में जाते हैं तो अलग अलग कोई भी बहुत से टाइप के यहाँ पे पूरे एक्सेल के फॉर्मूले आपको शो कर रहा है। इन्हें हम बाद में सीखेंगे डिटेल में। इसके बाद हम चलते हैं फिल। फिल का ऑप्शन है, तो मैं एक नई शीट आपके लिए यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। फिल का क्या काम होता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जैसे मैंने गुरु जी यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक है।
इसके बाद अगर मान लीजिए यही सेम मेरे को फिल करना है डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा जहाँ तक मेरे को सेम टेक्स्ट फिल करना है। डाउन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नीचे की तरफ मेरे सेम एंटिटी यहाँ पे आ चुकी है। अगर राइट साइड मेरे को जहाँ तक फिल करना है मैं सेलेक्ट करूँगा, फिल पे जाऊँगा, राइट साइड जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ राइट की कमांड पे, राइट साइड जितने भी मेरे सेलेक्टेड रो थी, जो सिलेक्टेड सेल्स थी, वो यहाँ पे फिल हो चुकी है। अगर ऊपर की तरफ मान लीजिए आपको फिल करना है तो मैं अपवर्ड्स यहाँ पे कमांड लगाऊंगा, ऊपर की तरफ मेरी सारी एंटिटी आ चुकी है। अगर लेफ़्ट साइड मेरे को फिल करना है तो मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, लेफ़्ट साइड जो मेरी सारी सेल्स है वो फिल हो चुकी है। इस तरीके से आप फिल कमांड का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट। काफ़ी टीचर्स को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, ना ही बताते हैं। अक्रॉस वर्कशीट का क्या काम होता है, जैसे हम अपनी टेबल को यहाँ पे इस टेबल को ले लेते हैं एक बार, जो फॉर्मूले लगाए थे उन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। कई बार क्या काम होता है, हमें जो अपना सेम फॉर्मेट है टेबल का, वो काफ़ी जगह पे यूज़ करना पड़ जाता है। अलग अलग शीट्स पे बार बार सेम फॉर्मेट हमें यूज़ करना होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले मैं सेलेक्ट करूँगा कंप्लीट टेबल को, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा अक्रॉस वर्कशीट है अभी भी ये ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल बटन प्रेस करके मेरी शीट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। जैसे शीट 7 और शीट 8 को मैंने सेलेक्ट कर ली, अपनी एम्प्टी थी ये शीट्स। अगर अब मैं देखता हूँ जाके तो मेरा अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये पूछेगा, ऑल का मतलब है कंप्लीट, आपको सारा कंटेंट लेके जाना है अदर शीट्स पे। अगर ओनली कंटेंट जो रिटन फॉर्म में अपना टेक्स्ट है वो लेके जाना है, और फॉर्मेट का मतलब है जो आपने फॉर्मेटिंग की है, जो कलर सेट किए हैं आपने अलग अलग, जो बॉर्डर आपने अप्लाई किए हैं, वो चीज़ आपको लेके जानी है अदर शीट्स में। तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो ये देखिए सीट 7 पे जो मेरा फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ चुका है। सीट 8 पे अगर देखता हूँ मैं तो ये देखिए नॉर्मल अपना जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे आ चुका है। ये हमने जो सीखी थी चीज़ों वो साथ में है सीट नंबर 8 पे, इसे इग्नोर करना, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है। अगर मान लीजिए एक और शीट में ऐड करता हूँ, यहाँ पे शीट नंबर 9 ऐड कर ली है। इसके ऊपर मेरे को लेके जाना है जो कंटेंट है, सिर्फ उसको, हम फॉर्मेटिंग को नहीं लेके जाएंगे इस बार। मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल बटन प्रेस करके शीट 9 को, और फिल पे जाके मैं अक्रॉस वर्कशीट जैसे ही करता हूँ, मान लीजिए कंटेंट जो मेरा टेक्स्ट है उसको लेके जाना है, कंटेंट पे क्लिक करूँगा, ओके प्रेस करूँगा। शीट 9 पे अगर हम चलते हैं तो ये देखिए जो मेरा कंटेंट था, ओनली कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता तो सेम कॉपी हो जाती मेरी टेबल वहाँ से, ठीक है। ये आपका हो गया अक्रॉस वर्कशीट का। इसके बाद अपनी बचती है सीरीज़। सीरीज़ का क्या काम होता है, सीरीज़ जैसे मैं आपको एक न्यू शीट में समझाता हूँ ये चीज़, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए। सीरीज़ का क्या काम होता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ किसी भी सेल में और मैं जाता हूँ अपनी सीरीज़ में, तो यहाँ पे देखिए ये पहले पूछेगा रो में, ये आपको सीरीज़ कंटिन्यू करनी है रो में या कॉलम में, तो हम कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो आपकी लीनियर है वो आपकी जैसे नॉर्मल काउंटिंग होती है लीनियर फॉर्म में 1 2 3 4, उस केस में आप यूज़ कर सकते हो लीनियर को। आपकी जो नॉर्मल काउंटिंग है वो यहाँ पे शो होगी। ग्रोथ का मतलब होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन 2 4 8, इस केस में आप यूज़ कर सकते हो ग्रोथ को, ठीक है। तो पहले लीनियर और ग्रोथ को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेप वैल्यू क्या होती है, जो जितने स्टेप इंक्रीज करके आप नेक्स्ट वैल्यू को दिखाना चाहते हो। जैसे अगर मैं स्टेप वैल्यू 2 लिखता हूँ तो 2 2 के स्टेप में 2 का स्टेप छोड़ के, जैसे 2 4 8, जैसे 2 4 8 10, इस फॉर्म में आपका डाटा है वो शो होगा। स्टॉप वैल्यू जहाँ पे आप ले जाके डाटा को स्टॉप करना चाहते हो, तो मैं लीनियर फॉर्म में यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 की रख के 10 यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉप वैल्यू, ओके प्रेस करते ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 लीनियर फॉर्म में यहाँ पे आप, यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं करता हूँ इसे ग्रोथ फॉर्म में, अगर हम इसे करते हैं तो मैं जाऊँगा, इसे सेल को सिलेक्ट करूँगा पहले, फिर मैं जाऊँगा सीरीज़ में, ठीक है। तो इस बार हम ग्रोथ का यूज़ करते हैं और स्टेप वैल्यू मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। स्टॉप वैल्यू मैं लिखता हूँ जैसे मान लीजिए 40, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू लिखता हूँ। ओके प्रेस करते ही तो देखिए मेरा यहाँ पे रो सेलेक्टेड थी, तो जो मेरा
2 का मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे ग्रोथ के फॉर्म में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट वैल्यू 32 से यहाँ पे 40 से ज़्यादा आती, लेकिन हमने स्टॉप वैल्यू 40 डाली थी, तो यहाँ पे 32 तक चीज़ें स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं कोई और नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ। इसे अगर हम करके देखें, फिल पे मैं जैसे ही सीरीज़ पे जाता हूँ, ठीक है, ग्रोथ जैसे स्टेप वैल्यू मैं यहाँ पे 2 ही रखता हूँ अपनी, और स्टॉप वैल्यू यहाँ पे 100 लगा देता हूँ, तो वही दोबारा मल्टीप्लाई होके चीज़ें हमारी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिल के अंदर जो सीरीज़ होती है उसमें। अब अगर मान लीजिए नंबर्स नहीं, मेरे को कुछ और चीज़ें यहाँ पे, जैसे संडे मंडे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मैं ओनली संडे का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ। सीरीज़ में मैं अगर जैसे ही जाता हूँ, कॉलम्स में मेरे को चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो मैं ऑटोफिल यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट के लिए हम ऑटोफिल सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ, यहाँ पे पहले मेरे को जो मेरे कॉलम्स है, जहाँ तक मेरे को डाटा चाहिए उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप सीरीज़ में जाओगे, ऑटोफिल सिलेक्ट करोगे, जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो डेज़ है वो यहाँ पे शो होने लग चुके हैं। जैसे इसी तरीके से अगर मंथ मेरे को यहाँ पे शो करने हो, तो पहले मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा सीरीज़ में, उसके बाद ऑटोफिल सेलेक्ट यहाँ से करूँगा। कॉलम में यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। ये देखिए मेरे सारे के सारे मंथ यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपका काम होता है सीरीज़ का। इसके बाद देख लेते हैं कोई और पॉइंट हमारा बचा है क्या सीरीज़ में। इसके बाद डेट का हमारा ऑप्शन बचा है। मान लीजिए कोई भी मैं डेट यहाँ पे डालता हूँ, जैसे 22/12/2024 मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो डेट के केस में हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डेट डाल देता हूँ, ठीक है, और कॉलम जहाँ तक मेरे को डेट चाहिए उतने कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा सीरीज़ में। सीरीज़ में जाने के बाद कॉलम यहाँ पे सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट किए हैं। डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। डे यूनिट मतलब कितने डेज़ के गैप में आपको चीज़ें चाहिए, तो मैं डे एक एक दिन के गैप में मेरे को चाहिए तो मैं वो रखूँगा। स्टेप वैल्यू एक डेट इंक्रीज़ करके मेरे को नेक्स्ट डेट चाहिए तो वो रखूँगा। यहाँ पे एक ट्रेंड के फॉर्म में होती है अपनी डेट, तो मैं ट्रेंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ओके जैसे ही प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए 12 के बाद 13, 14, 15, इस केस में मेरी जो सीरीज़ है वो बन के आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको वीकडे का मतलब सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी डेज़ के गैप में आपको चीज़ें शो करनी हो, तो आप वीकडे सेलेक्ट करोगे। मंथली चीज़ें इंक्रीज़ करनी हो, तो मंथ्स आपको डायरेक्ट इंक्रीज़ करने हो तो मंथ सेलेक्ट करोगे। ईयर इंक्रीज़ करने हो तो आप ईयर इंक्रीज़ करोगे। ट्रेंड पे सेट करके आप चीज़ों को डाल सकते हो, तो आपके जो इंक्रीज़ हो गए मंथ ईयर जो भी सिलेक्ट किए हैं वो आ जाएंगे। ये आपका हो गया सीरीज़। इसके बाद हम चलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या काम होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा, गुरुजी कंप्यूटर और साथ में क्लासेस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे और लिख दिया टेक्स्ट। इस सेल को सिलेक्ट करके मैं जैसे ही जस्टिफाई करता हूँ, तो ये देखिए जो नीचे मेरा टेक्स्ट है नीचे वाली सेल्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो आगे जा रहा था नेक्स्ट सेल में वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये चीज़ तो रैप टेक्स्ट में भी थी, लेकिन रैप टेक्स्ट में ये चीज़ नहीं थी। इसी सेल का साइज इंक्रीज करके उसके नीचे आता था रैप टेक्स्ट, लेकिन इस केस में जो आपका नेक्स्ट सेल में है इसके नीचे जो सेल है उसमें आपका आएगा। जैसे मैं रैप टेक्स्ट भी आपको करके एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर रहे। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट मैंने लिखा, अब इसे मैं रैप टेक्स्ट अगर यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखिए इसी सेल का साइज इंक्रीज होके नीचे टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन इस केस में आपका अलग अलग सेल्स में यहाँ पे टेक्स्ट आया है। ठीक है, ये आपका हो गया जस्टिफाई। इसके बाद जो नया फीचर ऐड हुआ है इसी बार एम एस एक्सेल में वो है फ्लैश फिल। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इसका यूज़ नहीं पता अभी तक, तो फ्लैश फिल मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे एम एस एक्सेल को हिंट देनी पड़ती है कि क्या आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो जैसे इस टेबल में मैं युवराज का वाई इस वाली सेल में लिख देता हूँ, मुस्कान का एम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद इस सेल में मेरे को आगे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम एस एक्सेल को पता चल गया है कि ये इन नेम्स के फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख रहा है, तो मैं जैसे ही फ्लैश फिल
यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिए सभी जो मेरे कंप्लीट जो मेरी सेल्स थी उनका फर्स्ट लेटर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। इसी तरीके से आपको हिंट देना होता है एमएस एक्सेल को किसी भी चीज़ का, और आप जैसे ही फ्लैश फिल करोगे तो आपके सारे डाटा अपना आप जो एमएस एक्सेल है वो फिल कर देगा। ठीक है, डाटा लेकिन आपको पहले ही इसमें टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज़ किसी भी तरीके से कर सकते हो एमएस फिल के द्वारा। इसके बाद है क्लियर का ऑप्शन, क्लियर ऑल। अगर कंप्लीट टेबल मेरे को यहाँ पे क्लियर करनी हो तो मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा, पहले ही से सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। सेलेक्ट करके मैं जैसे ही क्लियर ऑल करता हूँ सारा डाटा मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेट्स, अगर मैंने जैसे ये कलर वगैरह बॉर्डर वगैरह फॉर्मेटिंग लगाई है, अगर इन्हें मेरे को ओनली क्लियर करना हो तो मैं यूज़ करूँगा क्लियर फॉर्मेट्स का। तो ये देखिए जो मेरा जितनी भी फॉर्मेटिंग थी साइज़ वगैरह सब यहाँ पे जा चुका है क्लियर फॉर्मेट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है क्लियर कंटेंट, अगर मान लीजिए जो मैंने टाइप किया है कंटेंट वो अगर रिमूव करना हो तो यहाँ से मैं क्लियर कंटेंट कर सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो है क्लियर कमेंट। कमेंट जैसे हम आगे सीखेंगे, कोई भी कमेंट हम ऐड करते हैं जैसे हमने एमएस वर्ड में किया था, उन्हें क्लियर करने के लिए कमेंट्स यहाँ पे हम क्लियर कमेंट का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी हाइपरलिंक मैंने लगा रखा है मेरी एमएस एक्सेल में, यहाँ से हम क्लियर हाइपरलिंक कर सकते हैं। रिमूव हाइपरलिंक से भी कोई भी जैसे एक सेल में मैंने कोई भी हाइपरलिंक लगा रखा है तो ये उस सेल पे जाने के बाद यहाँ पे शो होने लग जाएगा रिमूव हाइपरलिंक, उसे हम यूज़ करके हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने एमएस वर्ड में भी की थी, हाइपरलिंक वगैरह सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में की थी। तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है क्लियर फॉर्मेटिंग तक का सारा। इसके बाद चलते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर का क्या काम होता है, इसकी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। जैसे मान लीजिए इस कंप्लीट डेटा को मेरे को अरेंज करना है अल्फ़ाबेट वाइज़, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो मैं शॉर्ट करूँगा ए टू जेड। ये देखिए ए टू जेड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मेरा डाटा यहाँ पे अरेंज हो चुका है। अगर मान लीजिए मैं एन की जगह यहाँ पे ए कर देता हूँ, ठीक है? और अब यहाँ पे दोबारा इसे करता हूँ मैं शॉर्ट ए टू जेड, तो ये देखिए जो ए नेम था मेरा वो सबसे ऊपर आ चुका है और अल्फ़ाबेट वाइज़ ये शॉर्ट हो चुके हैं। अगर मान लीजिए रिवर्स अल्फ़ाबेट वाइज़ मेरे को इन्हें शॉर्ट करना हो जेड टू ए, मैं ये वाला यूज़ करूँगा तो ए मेरा नीचे आ चुका है और जो वाई है ये इस अकॉर्डिंग अरेंज हो चुके हैं। यहाँ पे कंप्लीट डाटा जितना आप सेलेक्ट करोगे, अगर मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता तो सिर्फ ये मेरा अरेंज होता, अगर मैं कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करता हूँ तो कंप्लीट डेटा मेरा ये सेल्स भी साथ में अरेंज होगी। कस्टम सॉर्ट में अगर हम जाते हैं, इसमें क्या काम है तो ये आपसे अलग अलग पूछेगा आपको किस अकॉर्डिंग अपना डाटा अरेंज करना है। अगर मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग करना है तो मैं नेम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अगर सैलरी के अकॉर्डिंग मार्च अप्रैल किसी भी मंथ की सैलरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो वो करूँगा मैं। यहाँ पे नेम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे हम मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मार्च में जो मेरी वैल्यूज़ है उस अकॉर्डिंग मेरे को करना है। और यहाँ पे ऑर्डर पूछ रहा है आपसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ, सबसे ऊपर कम वैल्यू आपकी शो होगी, नीचे ज़्यादा होगी। ओके, जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये देखिए जो आपकी सबसे कम वैल्यू थी वो यहाँ पे ऊपर आ चुकी है और ज़्यादा वैल्यू नीचे आ चुकी है। इस अकॉर्डिंग आपका डाटा अरेंज हो चुका है। जो नील आपकी जिसमें कोई वैल्यू नहीं है वो सबसे नीचे आपकी आ जाएगी। इसके बाद कस्टम सॉर्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर का क्या काम होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से मैं फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए फ़िल्टर लगाने के बाद ये एरो आपके शो होने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपकी हेडर रो है उस पे। इस पे क्लिक करते ही शॉर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट। अगर अगर मेरे को डाटा चाहिए, जैसे मान लीजिए ओनली निखिल नाम का मेरे को डाटा चाहिए, या फिर नितिन और निखिल दोनों का मेरे को डाटा चाहिए, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा, ओके प्रेस करूँगा तो ये देखिए नितिन और निखिल जो भी आपने नेम सेलेक्ट किए हैं उनका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप सैलरी, अगर मान लीजिए पहले मेरे को वापस से यहाँ पे सारा लेके आना पड़ेगा डाटा। इसके बाद सैलरी, अगर मान लीजिए ओनली मेरे को 5000 जितनी भी यहाँ पे सैलरी है मार्च मंथ की वो डाटा चाहिए, तो देखिए दो जो यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय हैं उनकी यहाँ पे सैलरी है 5000, तो इनका डाटा यहाँ पे आ चुका है। ये आपका होता है फ़िल्टर का कमाल। ठीक है, अभी मैं सारा डाटा ले आता हूँ। अगर मेरे को रिमूव करना है फ़िल्टर तो यहाँ पे जाके मैं फ़िल्टर यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट एंड फ़िल्टर। इससे अगर क्लियर करना होता तो आप क्लियर भी कर सकते थे फ़िल्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई फ़िल्टर लगाया है 4000 का, और अगर मेरे को ये क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, तो वापस से आपका सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ। इसके बाद है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड करना हो कोई भी आपको वर्ड, जैसे नितिन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो फाइंड नेक्स्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नितिन पे मेरा जो सेल है वो सेलेक्ट हो चुकी है ऑटोमेटिक। एक ही हमारे नेम है यहाँ पे नितिन, तो एक ही यहाँ पे आएगा। अगर और ज़्यादा होता फाइंड नेक्स्ट पे मैं जैसे करता वहाँ से अलग अलग नेम सेलेक्ट हो जाते। ठीक है। अगर रिप्लेस करना हो, इसी में नेक्स्ट अपना है रिप्लेस। अगर नितिन को मान लीजिए मेरे को नीरज नाम से रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस ऑल अगर करूँगा तो जितने भी नेम नितिन है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। अगर इसी नेम को रिप्लेस करना है तो ये देखिए मेरा नितिन नाम नीरज से यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, रिप्लेस हमने कर लिया। इसके बाद है गो टू। अगर डायरेक्ट किसी भी सेल पे आपको जाना हो, ठीक है, तो आप गो टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस देंगे आप सेल का, किसी भी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। सेल एड्रेस आप डालेंगे तो आप वहाँ पे उसी सेल पे डायरेक्ट चले जाएंगे। इसके बाद है गो टू स्पेशल। अगर मान लीजिए कोई कमेंट आपने ऐड कर रखा है, कोई फॉर्मूला ऐड कर रखा है, कोई भी यहाँ पे लास्ट सेल पे अगर आपको जाना है डायरेक्ट, तो ये देखिए लास्ट सेल पे मैं यहाँ पे जा चुका हूँ। यहाँ तक मैंने पहले सेलेक्ट की थी सेल्स, इसलिए ये यहाँ पे लास्ट सेल पे जा चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और चीज़ें किसी भी जगह पे जाना हो, फॉर्मूले हमने यहाँ पे ऐड नहीं कर रखे, कोई भी ब्लैंक है या कुछ भी प्रेसिडेंट्स है, डिपेंडेंट्स है, कुछ भी अगर मैंने ऐड कर रखे हैं और वहाँ पे जाना हो तो मैं इन्हें यूज़ करके जा सकता हूँ। कमेंट्स अगर ऐड कर रखे होते तो ये देखिए कोई भी कमेंट ऐड नहीं है, अगर ऐड होते तो हम वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाते। इसके बाद अपना नेक्स्ट है फॉर्मूलाज। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं सेम जो हमने गो टू स्पेशल किया था। फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हमने यहाँ पे लगा रखी होती, अगर जैसे मान लीजिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके लिए, डाटा बार्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे किसी और सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी वहाँ पे मैं ऑटोमेटिक पहुँच चुका हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर डाटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे कर रखा होता तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता। इसी तरीके से आप सिलेक्शन पेन अगर आपको ओपन करना हो तो ये देखिए सिलेक्शन पेन हमने एमएस वर्ड में किया था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके बाद है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को मेरे को मैन्युअली सेलेक्ट करना हो, ठीक है, उस केस में मैं यूज़ करूँगा इसका जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है इसका। यहाँ पे मैंने पिक्चर वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रखी, अगर उनको मैंने ऐड कर रखा होता तो यहाँ पे मैं मैन्युअली सेलेक्ट कर सकता था अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ये आपका हो गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपका वही सेम चीज़ें हैं गो टू स्पेशल वाली, जहाँ पे आपको डायरेक्ट पहुँचना हो। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हमारा डाटा हो जैसे 500-600 पेजों का, उस केस में हम यूज़ करते हैं गो टू स्पेशल का। ठीक है, इसके बाद ऐड इंस्ट्रक्शंस। ये आपके एमएस ऑफिस के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। जो हमने बेसिक था वो कंप्लीट कर लिया है, हर एक चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है होम टैब की, बिल्कुल डीप में जाके एक एक चीज़ हमने की है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब। यहाँ तक अपना हो चुका है होम टैब तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। अगर टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो @गुरुजी हेल्पलाइन पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।